ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं टॉपिक नंबर 2.1 डेट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर। इसी का एक सब टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक टाइटल है एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बार डिस्कस की थी कि वेक्टर्स जो हैं वो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको जो है वो ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई और डिवीजन, आम तरह से हम उनको ये तमाम ऑपरेशंस उन पर अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंडर जो है वो वेक्टर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है वेक्टर अलजेब्रा को, और वेक्टर अलजेब्रा के अंदर हम सीखते हैं कि हम किस तरह से वेक्टर्स की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो है वो किस तरह से पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हम एक लिख लेते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें चाहिए वो हमें पता होना चाहिए हेड टू टेल रूल का। ठीक है, हेड टू टेल रूल बेसिकली एक ऐसा रूल है जिसके अकॉर्डिंगली हम वेक्टर्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हेड टू टेल रूल क्या एक्सप्लेन करता है उसको हम एक एग्जांपल लेके जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। हम कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, नंबर 1 वेक्टर इज़ ए, ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर है हमारे पास जिसको हमने सिंपली कह दिया बी वेक्टर है। हम ये चाहते हैं कि हम इन दोनों वेक्टर्स को जो है वो ऐड करें, और उसके लिए हमें मेथड क्या यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा सिंपली हेड टू टेल रूल। तो हेड टू टेल रूल अप्लाई किस तरह से किया जाता है, उसका जो तरीकाकार है उसको हम जो है वो स्टडी करते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट वेक्टर होगा डेट इज़ द वेक्टर ए, इसको हमने जो है वो सबसे पहले ड्रॉ कर लिया। अब जो नेक्स्ट वेक्टर हमारे पास बी है उसको हमने इस तरह से जो है वो ड्रॉ करना है कि बी वेक्टर की जो टेल है, जैसे मैंने आपको बताया था दिस पॉइंट इज टेल, और ये वाला पॉइंट जो है वो कहलाता है हेड। जो सेकंड वेक्टर है वो हमें इस तरह से ड्रॉ करना है कि जो सेकंड वेक्टर की टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ आके मिल जाए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बी वेक्टर की टेल को हमने मिला दिया ए वेक्टर के हेड के साथ। ठीक है, उसके बाद जो आपका वेक्टर बी था उसको हमने इस तरह से जो है वो शो कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों वेक्टर्स की जो है वो क्या करनी है, यहाँ पे एडिशन करनी है। इन दोनों वेक्टर्स की एडिशन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और वेक्टर लेंगे जो कि आपको रिजल्टेंट वेक्टर प्रोवाइड करेगा। इस वेक्टर का काम क्या होगा, ये वेक्टर आपके ए वेक्टर की टेल को मिला देगा बी वेक्टर के हेड के साथ। ठीक है, और इसको हम दे देंगे नाम रिजल्टेंट वेक्टर का, और रिजल्टेंट इक्वल होगा हमारे पास ए प्लस बी के। ठीक है, तो इस तरह से हम वेक्टर्स की एडिशन कर सकते हैं हेड टू टेल रूल को जो है वो फॉलो करते हुए। अब जब हम वेक्टर्स की एडिशन करते हैं तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होती है जिसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का जो है वो नाम देते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बताती है कि a प्लस बी, यानी अगर आपने a को फर्स्ट वेक्टर लिया है और b को जो है वो सेकंड वेक्टर कंसिडर किया है और इन दोनों की आपने एडिशन की है तो ये इक्वल होगा b प्लस a के। अब इसमें मैंने क्या कहा कि b को हम फर्स्ट वेक्टर ले लें और a को हम सेकंड वेक्टर ले लें। दोनों तरह से आप जैसे भी इनकी एडिशन करना चाहो, रिजल्ट जो है वो हमेशा क्या आएंगे, हमारे पास सेम आएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ a को हमने फर्स्ट वेक्टर लिया था और b को सेकेंड वेक्टर लिया था। अब हम क्या करते हैं, हम सिंपली अपना जो b वेक्टर है उसको फर्स्ट वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं और यहीं ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास हमारा बी वेक्टर है जिसको हमने फर्स्ट वेक्टर कंसिडर कर लिया। अब जो सेकंड वेक्टर है वो हमारे पास यहाँ पे होगा ए वेक्टर, उसको हमने जो है वो इस तरह से ज्वाइन करना है कि सेकंड वेक्टर की जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ जो है वो ज्वाइन हुई हो, लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास ए वेक्टर आ गया। तो यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर बी है जबकि सेकंड वेक्टर ए है, और इनकी एडिशन भी हमें रिजल्टेंट क्या प्रोवाइड करेगी, सिंपली b प्लस ए, और ये दोनों जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं। मतलब a प्लस बी इज इक्वलेंट टू b प्लस ए, तो सिंपली रिजल्टेंट यहाँ पे हमारे पास r सेम आया दोनों केसेस के लिए। तो ये थी हमारी वेक्टर एडिशन कि हम किस तरीके से जो है वो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं।
अब हम चलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर की तरफ। रिजल्टेंट वेक्टर का जो हमारे पास पॉइंट है वो है नंबर 4 पॉइंट, रिजल्टेंट वेक्टर। इस पॉइंट को हम यहीं पे जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर बेसिकली हमें तब मिलते हैं जब बहुत से वेक्टर्स आपस में ऐड हो रहे हों, ठीक है। मोर देन 2 वेक्टर या 2 वेक्टर्स जब आपस में ऐड होते हैं तो उनका जो कंबाइंड इफेक्ट होता है वो कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि अगर मैं इसको नीचे से रिमूव कर दूँ तो आप सिंपली देख सकते हो कि ए वेक्टर था और बी वेक्टर थे, यानी 2 वेक्टर थे। इनको जब हमने ऐड किया तो ऐड करने से हमें एक नया वेक्टर मिला जिसको हम सिंपली कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। और ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, ये दोनों वेक्टर्स के सम के जो है वो इक्वल होते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो एक कंबाइंड इफेक्ट होता है हमारे 2 वेक्टर्स की जो है वो एडिशन की वजह से, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम वही प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे ए और बी वेक्टर की जो है वो कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ होंगी। इसके लिए अगर एक और एग्जाम्पल आप कंसिडर करें कि हमारे पास फोर्सेज हैं बहुत सी, लाइक F1 फोर्स है, F2 फोर्स है, F3 फोर्स है और अप टू Fn तक फोर्सेस एक बॉडी के ऊपर जो है वो एक्ट कर रही हैं, ठीक है। और हम इन तमाम फोर्सेस के जो ये वेक्टर्स हैं इनको ऐड करना चाहते हैं। तो ऐड करने के बाद हमारे पास एक जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा, एक कंबाइंड फोर्स आएगी, उसको हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर फोर्स, ठीक है। अब इसको जो है वो ये कंबाइंड इफेक्ट क्या शो कर रहा है, ये रिजल्टेंट फोर्स को जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने एक एग्जाम्पल भी यहाँ स्टडी कर ली। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन को स्टडी करते हैं कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है वो हमारे पास क्या होती है। नंबर हमारे पास है, इसका सब टॉपिक है, ये 5th सब टॉपिक है हमारे पास और इसका टाइटल आ रहा है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन को समझने से पहले जो है वो मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देती हूँ, डेट इज़ नेगेटिव वेक्टर। कि नेगेटिव वेक्टर जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। सपोज कर लें कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है सिंपली जिसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है, तो ये जो ये वेक्टर है ये किस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लाई कर रहा है। यानी अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करूँ तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पता है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मेरा वेक्टर कहाँ पे लाई कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है। तो मैं कहूँगी कि जो मेरे पास ए वेक्टर है वो यहाँ पे एक पॉजिटिव वेक्टर है। लेकिन एट द सेम इंस्टेंट अगर मैं ये करती हूँ कि मैं इस वेक्टर की डायरेक्शन को उल्ट देती हूँ, ठीक है, तो क्या डायरेक्शन हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी। इस केस में मेरा जो वेक्टर है वो लाई कर रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो अब जो मेरा ए वेक्टर होगा वो क्या बन गया, वो बन गया एक नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर जो है वो नेगेटिव कब बनता है, अगर हम उसकी डायरेक्शन को जो है वो क्या कर दें, कंप्लीटली रिवर्स कर दें। अब इस पॉइंट से हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को बहुत इजीली जो है वो समझ सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो है वो क्या होती है, उसके लिए हम एक पुरानी एग्जांपल को ही कोट कर लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर था ए वेक्टर, ठीक है, और दूसरा वेक्टर हमने लिया था बी वेक्टर। जब हमने इनको हेड टू टेल रूल से जो है वो ज्वाइन किया तो जो रिजल्टेंट हमारे पास आया था वो था आर, डेट इज आर इज इक्वलेंट टू ए प्लस बी। अब मैंने क्या कहा कि कोई भी वेक्टर जो है वो नेगेटिव वेक्टर हो जाता है अगर हम किसी वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज कर दें। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में डिफरेंस क्या होता है, एडिशन हमारे पास होती है ए प्लस बी, लेकिन जो सब्ट्रैक्शन होगी उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, उसके लिए हमें लिख सकते हैं a माइनस बी, ठीक है, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी। तो यहाँ से क्या समझ आया कि अगर हमें वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन को देखना है तो किसी एक वेक्टर को हमें रिवर्स करना पड़ेगा, एक वेक्टर को हमें नेगेटिव करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली ये करते हैं कि हमारे पास ये अगेन एक ए वेक्टर है,
बी वेक्टर को, जिसको हमने पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ड्रॉ किया था, अब अगर हम उसको नेगेटिव एक्स एक्सिस में ड्रॉ कर दें तो ये अब जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सिंपली यहाँ एरो हेड डाल लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास माइनस बी बन जाएगा। और इस केस में जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट क्या आएगा, ए माइनस बी। तो इस चीज़ को हम कहते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन प्रोसेस, कि किस तरह से हम जो है वो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट जो है वो इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। ठीक है, ये हमारा पॉइंट नंबर 6 है, इसको स्टडी करते हैं। नंबर 6, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर्स। ठीक है, अब इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि अगर हम जो है वो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को अगर हम देखें तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है हमारे पास, उसमें हम मल्टीप्लिकेशन को 2 से 3 वेज में देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाते हैं बाय एनी नंबर n। ठीक है, किसी भी नंबर n के साथ जो है वो हम अपने वेक्टर को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो वेक्टर है वो है हमारे पास a वेक्टर है। ठीक है, अगर हम इस नंबर को जो है वो सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर n इज ग्रेटर देन 0। n जो नंबर है वो 0 से बड़ा है, तो पॉसिबल है n 1 2 3 अप टू सो ऑन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो n की वैल्यू जो है वो बेसिकली बताएगी हमारे वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। अब सबसे पहले अगर मैं ये चूज़ करती हूँ कि मेरा n जो है वो 1 के इक्वल है, यानी n a जो है वो वेक्टर मैंने ड्रॉ करना था और यहाँ पे n जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो ये a वेक्टर आ गया। अब नेक्स्ट मैं कहती हूँ कि मैंने दोबारा से एक n a वेक्टर ड्रॉ किया, लेकिन इस केस में जो n है वो मेरे पास 2 के इक्वल है, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो है वो मेरे वेक्टर का डबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो अगेन क्या रही, सेम रही। एक दूसरा केस कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर n इज लेस देन 0। अगर n लेस देन 0 है तो इसमें n की वैल्यू क्या होंगी, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। तो इस केस में अगर हम कंसिडर कर लें सबसे पहले कि मेरे पास जो n है सपोज वो -2 के इक्वल है। ठीक है, तो n चूंकि -2 के इक्वल है तो यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। जब भी हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर आता है तो वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो कम्प्लीटली रिवर्स हो जाती है। तो इस केस में क्या होगा, मैग्नीट्यूड हमारे पास ऊपर वाले जितना ही आएगा जिसमें हमने n इज इक्वल टू 2 लिया था, यहाँ पे हमने लिया n इज इक्वल टू -2। सिर्फ हमारे जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो क्या हो गई, रिवर्स होगी, तो हम लिख सकते हैं -2a। इस चीज़ की जगह भी अगर हम n की वैल्यू पुट करें तो क्या लिखेंगे हम, 2a, और यहाँ पे भी अगर हम n की वैल्यू पुट करें तो क्या लिख सकते हैं, सिंपली a। तो इस तरह से हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं सिंपली किसी भी नंबर के साथ। ठीक है, अब यहाँ आप कह सकते हैं किसी भी स्केलर नंबर के साथ। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि अगर हम वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं किसी भी स्केलर क्वांटिटी के साथ, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी के साथ, तो तब जो है वो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उसको हम स्टडी करेंगे। सपोज कि हमारे पास जो वेक्टर था ऑलरेडी, ठीक है, वो वेक्टर यहाँ पे था वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, इस वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन न्यू हमने बताई और इसकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन में थी। ठीक है, अगर हम डायरेक्शन इंडिकेटर को चेक करें तो अब अगर हम क्या करते हैं, इस वेलोसिटी वेक्टर के साथ मैं मल्टीप्लाई करवा देती हूँ किसी स्केलर क्वांटिटी को। फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ वेलोसिटी वेक्टर को मल्टीप्लाई करवा दिया मास के साथ जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अब क्या होगा, जैसे ही मास इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी थी वेलोसिटी की, ये एक नई क्वांटिटी में जो है, नई फिजिकल क्वांटिटी में जो है वो चेंज हो जाएगी और हम कहेंगे कि इस टाइम हमारा जो वेक्टर है वो बन गया है
मोमेंटम, ठीक है, डेट इज इक्विवेलेंट टू mv, और ये मोमेंटम को जो है वो शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम जो है वो अपने वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन किसी भी स्केलर क्वांटिटी के साथ करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आज हमने कंप्लीट कर लिया अपना जो टॉपिक नंबर 2.1 था, उसके 6 सब टॉपिक्स को कंप्लीट किया। नेक्स्ट सब टॉपिक्स को हम स्टडी करेंगे अपनी नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में।